वेलकम टू माय चैनल द गॉड क्रिएशन। हाँ, आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है उसे नीला रंग ज़्यादा पसंद हो? पक्षी जगत में कलाकारी में मशहूर एक ऐसा पक्षी की बात आज हम सुनेंगे। प्रकृति का अद्भुत सर्जन की बात सुनेंगे दोस्तों। जंगल की गहराई में जहाँ हर पत्ता अपनी अलग अलग कहानी सुनाता है, वहाँ रहता है एक बेहद रहस्यमय और कलात्मक पक्षी, सैटिन बोवर बर्ड। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह प्रकृति का सबसे बड़ा कलाकार और प्रेमी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी सुंदरता से ज़्यादा अपनी कलाकारी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। हाँ, सैटिन बोवर बर्ड कौन है? नर सैटिन बोवर बर्ड का रंग गहरे नीले काले रंग का होता है, साटन जैसा चमकदार होता है और उसकी आंखें बैंगनी रंग की होती है। वहीं मादा बोवर बर्ड भूरे रंग की होती है ताकि वह जंगल में आसानी से छिप सके। लेकिन असली कहानी उसके रंग की नहीं, उसकी सोच की है। प्रेम के लिए महल बनाने वाला पक्षी। जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर सैटिन बोवर बर्ड कुछ ऐसा करता है जो दुनिया के कोई भी पक्षी नहीं कर सकता। वह घोंसला नहीं बनाता, वह बनाता है एक बोवर। यह बोवर लकड़ियों और टहनियों से बनी सुरंग जैसी संरचना होती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह प्रकृति का सबसे बड़ा कलाकार और प्रेमी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला यह पक्षी अपनी सुंदरता से ज़्यादा अपनी कलाकारी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। सैटिन बोवर बर्ड कहाँ रहता है, कौन है? हाँ, तो नर सैटिन बोवर बर्ड का रंग गहरे नीले काले साटिन जैसा होता है और उसकी आंखें बैंगनी रंग की होती है। वही मादा बोवर बर्ड भूरे रंग की होती है ताकि वह जंगल में आसानी से छिप सके। लेकिन असली कहानी उसके रंग की नहीं है, उसकी सोच की है। प्रेम के लिए महल बनाने वाला यह पक्षी जब प्रजनन का मौसम आता है तो नर सैटिन बोवर बर्ड कुछ ऐसा करता है जो दुनिया में कोई और पक्षी नहीं कर सकता। वो घोंसला नहीं बनाता, वह बनाता है एक सुंदर बोवर। ये बोवर लकड़ियों और टहनियों से बनी एक सुरंग जैसी संरचना होती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। नीले रंग का जुनून सैटिन बोवर बर्ड को सबसे ज़्यादा पसंद है। नीला रंग, वह जंगल में घंटों तक घूमता रहता है और ढूंढता रहता है। नीले पंख, नीले पत्थर, यहाँ तक कि इंसानों की छोड़ी हुई नीली बोतल, ढक्कन या प्लास्टिक, फिर वह इन सब को अपने बोवर के सामने सजा देता है जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग सजाता हो। साइंटिस्ट भी हैरान है कि ये पक्षी कैसी कलाकारी हमें बताता है। अलग अलग आकार की चीज़ें आगे पीछे रखता है ताकि देखने में सब चीज़ें बराबर दूरी पर लगे। इसे कहते हैं फोरसेट पर्सपेक्टिव आर्ट, यानी यह पक्षी भ्रम पैदा करता है और हमें भ्रम में रखने की कोशिश करता है, जो इंसान की भी बड़ी मेहनत से सीखते हैं। जब मादा बोवर बर्ड आती है तो नर सिर्फ चुपचाप खड़ा नहीं रहता, अपने पंख फैलाता है, अलग अलग आवाज़ों की नकल करता है, सांप, बाज, इंसानी आवाज़ तक निकाल देता है और नाचते हुए अपनी कला दिखाता है। अगर मादा को उसका बोवर का नृत्य पसंद आ गया तो तभी उसे प्रेम से मिलता है। वो बोवर पसंद नहीं आया तो बिना रुके चली जाती है। कभी कभी
मादा बोवर्ड बर्ड बिगाड़ देती है या सजावट फेंक देती है, लेकिन नर हार नहीं मानता। वह फिर से मेहनत करता है क्योंकि सच्चा प्रेम मांगता है। पिता नहीं बनता, कलाकार बनता है। रोचक बात है ये दोस्तों, याद रखिएगा। प्रेम के बाद नर बोवर्ड बर्ड अंडों की देखभाल नहीं करता, बच्चों को नहीं पालता। काम सिर्फ एक है, प्रेम जीतना। मादा अकेले घोंसला बनाती है और बच्चों को बड़ा करती है। सैटीन बोवर्ड बर्ड हमें सिखाता है कि सुंदरता सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होती है। हाँ दोस्तों, सुंदरता सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में होती है। प्रेम जोर जबरदस्ती से नहीं, कला और सम्मान से मिलता है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ दोस्तों, लहरों से डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जंगल का ये छोटा सा पक्षी हमें बताता है, अगर इरादे सच्चे हो तो सोच रचनात्मक हो तो बिना ताकत से भी दिल जीता जा सकता है। सैटीन बोवर्ड बर्ड हमें सिखाता है, एक ऐसा प्रकृति का अद्भुत दृश्य हमें बताता है कि प्रकृति का सबसे बड़ा प्रेमी कलाकार की कहानी कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।